अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद तारिक और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या है, व्हाट इज़ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या है। डिस्क्रीट मैथ इज़ नॉट द नेम ऑफ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स लाइक नंबर थ्योरी, अलजबरा, कैलकुलस, etc. It is a description of set of branch of math that all have common feature that they are discrete other than continue। कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो है ये मैथ के कोई ब्रांच नहीं है, बल्कि मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जिनके अंदर किसी भी चीज़ को बयान किया जाता है उनको हम लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बोलते हैं। अब डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में सबसे पहले आता है हमारे पास प्रोपोजिशन क्या है। व्हाट इज़ प्रोपोजिशन? प्रोपोजिशन इज़ अ स्टेटमेंट दैट इज़ ट्रू और फॉल्स। कि प्रोपोजिशन कोई भी एक स्टेटमेंट होती है, वो अलग बात है कि वो गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है। जैसा कि मैंने लिखा कि लेट पी बी अ स्टेटमेंट टुडे इज़ फ्राइडे, कि आज जुमा है, मे बी कि आज फ्राइडे हो या ना हो, ये पी की ट्रूथ वैल्यू पे डिपेंड करता है। जैसा कि हमारे पास पी एक और स्टेटमेंट है 2 + 2 = 4, तो ये भी एक अथेंटिक वेल डिफाइंड प्रोपोजिशन है। इसके बाद बात करते हैं ऐसे सेंटेंसेस कि जिनको हम लोग प्रोपोजिशन नहीं बोल सकते। कंसीडर दी सेंटेंसेस हुज आर नॉट प्रोपोजिशन। जैसे हम लोग कहते हैं कि व्हाट इज़ टाइम, टाइम क्या हुआ है। रीड दिस केयरफुली, क्या पढ़ना है। या x + y = क्या है, इन नंबर्स के बारे में हम लोग नहीं जानते। या x + 1 = 6, हम इनके बारे में नहीं जानते कि ये इसमें से x की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, या टाइम क्या हुआ है। मतलब कि हम लोग स्टेटमेंट उसको बोलते हैं जो बिल्कुल वेल डिफाइंड हो और बिल्कुल क्लियरली हमें समझ में आ जानी चाहिए। तो बच्चों उसके बाद आ जाता है हमारे पास निगेशन। कि निगेशन क्या है। व्हाट इज़ निगेशन? लेट P be a statement, the negation of P denoted by negation P, that is the opposite proposition of the given statement। बच्चों प्रोपोजिशन होती है, अगर हम उसका रेसिप्रोकल ले लें तो वो निगेशन बन जाता है। जैसे कि हमारे पास एक स्टेटमेंट है कि टुडे इज़ फ्राइडे, कि आज फ्राइडे है। अब इसका निगेशन क्या होगा कि टुडे इज़ नॉट फ्राइडे, कि आज जुमा नहीं है। उसके बाद निगेशन की टेबल वैल्यू पे आ जाते हैं। इसकी ट्रूथ टेबल क्या है कि अगर हमारे पास स्टेटमेंट जो है, प्रोपोजिशन जो है वो ट्रू है तो उसका निगेशन जो है वो फॉल्स होगा। अगर हमारे पास जो प्रोपोजिशन है वो फॉल्स है तो उसका जो निगेशन है वो ट्रू होगा। बच्चों उसके बाद बात करते हैं, निगेशन के बाद आता है कंजक्शन। कंजक्शन क्या है? व्हाट इज़ कंजक्शन? लेट पी एंड क्यू बी प्रोपोजिशंस, कि अगर हमारे पास दो स्टेटमेंट हों, दिन द कंजक्शन ऑफ पी एंड क्यू डिनोटेड बाय पी एंड क्यू, इसको एंड बोलते हैं। इज द प्रोपोजिशन पी एंड क्यू द कंजक्शन पी एंड क्यू इज़ ट्रू व्हेन बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू एंड इज़ फॉल्स अदरवाइज। बच्चों जो कंजक्शन है वो दो स्टेटमेंट को मिला के एक स्टेटमेंट बनाने के लिए हमारे काम आता है। और ये ट्रू तब होता है जब P और Q दोनों की सेम वैल्यू हों, मतलब वो दोनों के दोनों ट्रू हों। अच्छा, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है कि टुडे इज़ फ्राइडे, ये हम लोगों ने स्टेटमेंट ले ली P। उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट है हमारे पास Q कि इट इज़ रेनिंग टुडे। अगर हम इन दोनों को मिला दें, एक सेंटेंसेस बना लें, तो क्या होगा? देन कंजक्शन ऑफ P एंड Q इज़ P एंड Q। मतलब ये हुआ कि टुडे इज़ फ्राइडे एंड इट इज़ रेनिंग टुडे, कि आज जुमा है और आज बारिश हो रही है। तो ये था बच्चों कंजक्शन, कि दो स्टेटमेंट को मिला के हम एक सेंटेंसेस बना लेते हैं। अब इसकी ट्रूथ टेबल पे आते हैं कि कंजक्शन की ट्रूथ टेबल क्या है। हमारे पास दो स्टेटमेंट हैं P और Q। तो देखिए, अगर हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि कंजक्शन में हम लोग ट्रू उस वक्त लेते हैं जब हमारे पास P और Q दोनों ट्रू हों, अदरवाइज फॉल्स। तो अगर हमारे पास P ट्रू है और Q जो है वो फॉल्स है, मतलब कि पूरे का पूरा जुमला जो है एंड की वजह से ये एक जुमला है, और अगर इसमें एक भी बात गलत हो गई तो पूरे का पूरा जुमला गलत हो गया। तो हम लोग देखते हैं कि अगर हमारा P ट्रू है और Q फॉल्स है, मतलब कि अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जुमला ठीक है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जुमला जो है वो गलत है, तो पूरे का पूरा सेंटेंसेस गलत हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? फॉल्स। इसी तरह से अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो जुमला है अगर वो फॉल्स है
और इट इज़ रेनिंग टुडे, ये ठीक है, तो ये पूरे का पूरा जुमला जो है वो भी गलत होगा। तो अगर इसकी हम लोग डेफिनेशन को देखें तो ट्रू सिर्फ तब लिखेंगे कि जब पी और क्यू दोनों के दोनों ट्रू होंगे। क्यों? क्योंकि पूरे का पूरे सेंटेंसेस में अगर एक भी बात गलत हो जाती है तो पूरे का पूरा सेंटेंसेस गलत माना जाता है। तो इसलिए अगर दोनों गलत होंगे तो भी गलत, अगर दोनों में से कोई एक भी गलत होगा तो पूरे का पूरा सेंटेंसेस क्या होगा? गलत होगा। और पी एंड क्यू जो है वो ट्रू तब होगा जबकि पूरे का पूरा सेंटेंसेस ट्रू होगा। तो पी भी हमारा ट्रू है और क्यू भी ट्रू है। तो हम लोग देखते हैं कि पी एंड क्यू मतलब पी और क्यू का जो कंजक्शन है वो भी क्या होगा? ट्रू होगा। बच्चों इसके बारे में बात करते हैं। डिसजंक्शन क्या होता है? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर डिसजंक्शन। लेट पी एंड क्यू बी टू प्रोपोजिशन देन डिसजंक्शन ऑफ पी एंड क्यू डिनोटेड बाय पी और क्यू। पी और क्यू विच इज़ फॉल्स व्हेन बोथ पी एंड क्यू आर फॉल्स एंड इज़ ट्रू अदरवाइज। बच्चों डिसजंक्शन में हम लोग या को यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि अगर ये काम होगा या ये काम होगा। तो उसमें क्या है कि ये कहता है, डिस्टिंक्शन हमें ये कहता है कि पी एंड क्यू जब दोनों के दोनों गलत होंगे तो हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो डिस्टिंक्शन है वो गलत है, अदरवाइज़ क्या होगा? वो ट्रू होगा। जैसे कि और जैसे कि हम लोग आगे देखते हैं कि डिस्टिंक्शन की दो टाइप्स हैं मेरे पास। सबसे पहली है इंक्लूसिव और, कि या जो है और जो है इसकी ये मेरे पास जो और है इसकी दो टाइप्स हैं। एक है इंक्लूसिव और दूसरी है मेरे पास एक्सक्लूसिव और। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंक्लूसिव और की, कि ये किस किस्म की टाइप है डिस्टिंक्शन की। तो इंक्लूसिव और के अंदर इन दिस टाइप ऑफ डिस्टिंक्शन इज़ ट्रू व्हेन एटलीस्ट वन प्रोपोजिशन इज़ ट्रू, कि जब हमारे पास कम से कम दोनों प्रोपोजिशन में से एक भी ट्रू होगी तो हम लोग इसकी टेबल वैल्यू में लिखते हैं कि ये पूरे का पूरा जुमला ठीक है। जैसे कि मेरे पास एग्जाम्पल है, स्टूडेंट्स हु हैव टेकन कैलकुलस और कंप्यूटर साइंस कैन टेक दिस क्लास, कि अगर मैं कहूँ कि मैं उस बच्चे को पढ़ाऊँगा कि जो या वो बच्चा इस क्लास में बैठ सकता है कि जिसने कैलकुलस या कंप्यूटर या, और इसी या को ये जो और है इसको हम लोग डिस्टिंक्शन बोलते हैं। और इस टाइप के अंदर इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि उस बच्चे ने कैलकुलस पढ़ी हो तो भी वो ये क्लास ले सकता है, अगर कंप्यूटर साइंस पढ़ा हो तो भी ये क्लास ले सकता है, मे बी कि उसने दोनों की दोनों ही पढ़ी हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मेरी दोनों की दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो मैं उसको भी क्लास में बिठाऊंगा। तो इसकी ट्रूथ टेबल देखते हैं कैसे है, कि मेरे पास अगर P और Q दो स्टेटमेंट हैं और मैं कहता हूं कि वो बच्चा जिसने कैलकुलस भी पढ़ा है और कंप्यूटर साइंस भी पढ़ा है तो ठीक है, वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो इस क्लास में बैठ सकता है, मतलब ट्रू है। अगर उसने क्या है कैलकुलस नहीं पढ़ा मगर कंप्यूटर साइंस पढ़ा है तो एक एटलीस्ट वन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ट्रू होगी। तो मतलब वो क्लास में बैठ सकता है। अगर उसने कैलकुलस पढ़ी है कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ी तो फिर भी एटलीस्ट वन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो मतलब ये हुआ कि वो अभी भी क्लास में बैठ सकता है। तो अगर उसने दोनों ही नहीं पढ़ी और मैंने ये कंडीशन लगा दी कि या उसने कैलकुलस पढ़ा हो या कंप्यूटर साइंस पढ़ा हो तो वो इस क्लास में बैठ सकता है, मगर उसने दोनों ही नहीं पढ़ी इसलिए वो इस क्लास में नहीं बैठ सकता। मतलब ये हुआ कि डिस्टिंक्शन के अंदर जब दोनों में से एटलीस्ट वन ट्रू हो तो हम लोग इसकी टेबल वैल्यू में लिखते हैं कि हमारा जो सेंटेंसेस है वो ट्रू है, अदरवाइज क्या होगा? फॉल्स होगा। उसके बाद इस डिस्टिंक्शन की दूसरी टाइप है एक्सक्लूसिव और। इन दिस टाइप ऑफ डिस्टिंक्शन इज ट्रू ओनली व्हेन वन ऑफ द प्रोपोजिशन इज ट्रू। बच्चों डिस्टिंक्शन की इस टाइप के अंदर हम लोग जो ट्रुथ वैल्यू होती है वो अगर दोनों में कोई एक ठीक हो तो हम लोग कहते हैं कि इसकी वैल्यू ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। क्यों? क्योंकि इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं कि ये क्या है। अब अगर हम लोग किसी रेस्टोरेंट पे जाएं और वहाँ पे वो हमें उनकी पॉलिसी हो कि खाने के बाद वो या आइसक्रीम देंगे या स्वीट्स देंगे, आइसक्रीम और स्वीट्स विल बी सर्व आफ्टर लंच, कि लंच के बाद वो इन दोनों में से कोई एक दे सकते हैं, दोनों नहीं। तो इसकी ट्रूथ टेबल को देखते हैं कि अगर वो कहता है कि अगर हम उनसे कहें कि हमें स्वीट्स भी चाहिए और आइसक्रीम दोनों ही चाहिए तो वो कहेगा कि नहीं ये उनकी पॉलिसी नहीं है, तो वो हमें दोनों में से मतलब कि वो बात को गलत साबित करेंगे, वो सेंटेंसेस गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी पॉलिसी है कि दोनों में से एक मिलेगी। तो अगर आइसक्रीम नहीं मिलेगी और स्वीट्स मिलेगी तो ठीक है, उनकी पॉलिसी है हमें एक तो मिलनी है।
और अगर हम लोग कहें कि हमें आइसक्रीम चाहिए, स्वीट्स नहीं चाहिए, तो भी ठीक है। और अगर वो कहे कि मैंने दोनों ही नहीं देनी, तो जबकि उनकी पॉलिसी है कि दोनों में से कोई एक मिलेगी, तो मगर वो भी इनकार कर रहा है कि वो दोनों की दोनों में से कोई भी नहीं देगा, तो ये भी बात गलत मानी जाएगी। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं बच्चों, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है। डिस्टिंक्शन के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कंडीशनल स्टेटमेंट। तो कंडीशनल स्टेटमेंट देखते हैं क्या है कि लेट पी एंड क्यू बी प्रोपोजिशंस, द कंडीशनल स्टेटमेंट पी इम्प्लाइज क्यू इज़ द प्रोपोजिशन इफ़ पी देन क्यू। बच्चों ये ऐसी कंडीशनल स्टेटमेंट है जिसमें इफ़ पी देन क्यू, कि अगर ये होगा तो ये होगा। तो देखते हैं द कंडीशनल स्टेटमेंट P implies Q when P is true and Q is false and otherwise true। बच्चों कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर जब हमारा P ट्रू हो और Q फॉल्स हो तो हम लोग बोलते हैं कि ये बात गलत है, अदरवाइज क्या होगी, ट्रू होगी। हम इस एग्जांपल से देखते हैं कि इफ़ आई एम सेलेक्टेड देन आई विल लोअर टैक्सेस। अब अगर कोई पॉलिटिशियन हो और वो आपसे कहे कि अगर मैं सेलेक्ट हो जाता हूँ, अगर मैं कामयाब हो जाता हूँ, तो मैं टैक्स जो है वो कम कर देता हूँ। तो बच्चों देखो इसमें 4 कंडीशंस अप्लाई होंगी कि अगर वो सिलेक्ट हो गया तो उसने अपना टैक्सेस भी कम कर दिए, तो वो अपनी बात पे पूरा उतर रहा है, मतलब अपनी बात से इनकार नहीं कर रहा, तो लोअर टैक्सेस होंगे। अगर वो अपना क्या होता है कि अगर वो सिलेक्ट हो जाता है और टैक्स कम नहीं करता, तो इसका मतलब ये होगा कि वो अपनी बात से मुकर रहा है, तो इसका मतलब होगा कि वो फॉल्स होगी। अगर वो क्या है सिलेक्ट नहीं होता मगर टैक्स फिर भी कम हो जाते हैं, तो बात ठीक है, दैट्स इफेक्ट ऑन अदर फैक्टर। क्यों? क्योंकि बच्चों हो सकता है कि उसके बाद जो दूसरा बंदा सेलेक्ट हो वो टैक्सों को कम कर दे। तो अगर वो कहता है कि अगर वो सिलेक्ट भी नहीं होता और टैक्स भी कम नहीं करता, तो भी बात ठीक है। बच्चों कैसे? क्यों? क्योंकि जो उसने बात की ही नहीं वो उसको पूरा कैसे करेगा। अगर उसने कहा कि मैं अगर सेलेक्ट भी नहीं होता और मैं टैक्स भी कम नहीं करता, तो ठीक है, उसका मतलब जो उसने कहा ही नहीं वो पूरा कैसे करेगा, तो ये भी बात है ठीक होगी। हम लोग इसकी एग्जाम्पल एक और देखते हैं कि अगर हम कहते हैं कि अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, ठीक हो गया। अगर तुम मेहनत करोगे तो ठीक है, पास भी होगे तो ठीक है, तो वैल्यू ट्रू होगी। अगर तुम मेहनत करते हो मगर पास नहीं होते, ये बात गलत है, क्योंकि जो बच्चे मेहनत करते हैं जाहिर बात है वो पास ज़रूर होते हैं, बिकॉज ये कि कोई किसी किस्म का मसला ना आ जाए। अच्छा, मगर अगर हम लोग कहते हैं कि तुम मेहनत नहीं करोगे मगर फिर भी पास होगे, दैट्स इफेक्ट ऑन अदर फैक्टर, कि हो सकता है कि कोई ऐसा बच्चा जो मेहनत नहीं करता, लाजमी तो नहीं कि वो पास ना हो, क्यों, हो सकता है वो नकल लगा ले या किसी और तरीके से पास हो जाए। तो मतलब ये हुआ कि अगर वो मेहनत नहीं करता तो भी पास हो सकता है, अगर वो मेहनत भी नहीं करेगा और पास भी नहीं होगा तो भी ठीक है। ज़ाहिर बात है अगर एक बंदे ने पेपर भी नहीं दिए, मेहनत भी नहीं की, तो ज़ाहिर बात है कि वो उसने मेहनत भी नहीं की और वो पास भी नहीं हुआ, तो ठीक है, तो ये भी बात है ट्रू मानी जाएगी। इससे नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारे पास बाई कंडीशनल स्टेटमेंट, कि बाई कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है। लेट पी एंड क्यू बी प्रोपोजिशन, द बाई कंडीशनल स्टेटमेंट P if and only if Q is the proposition P if and only if Q. The biconditional statement is true when P and Q have the same truth value and false otherwise। बच्चों बाइकंडीशनल स्टेटमेंट को हम लोग इफ़ एंड ओनली इफ़ कहते हैं, कि जिसको हम लोग बोलते हैं कि दोनों तरफ से। बाइकंडीशनल स्टेटमेंट इज़ आल्सो कॉल्ड बाई इम्प्लीकेशन। तो बाइकंडीशनल स्टेटमेंट को हम लोग बाई इम्प्लीकेशन भी बोलते हैं। जैसा कि हमारे पास एग्जाम्पल है, यू कैन टेक दी फ्लाइट इफ़ एंड ओनली इफ़ यू बाई अ टिकट, कि तुम फ़्लाइट तब ले सकते हो अगर तुमने टिकट ख़रीदी हो तो इसको हम लोग दूसरी साइड से भी बोल सकते हैं कि अगर तुमने टिकट ख़रीदी है तो ही तुम फ़्लाइट के अंदर बैठ सकते हो, मतलब तुम जहाज़ के अंदर बैठ सकते हो। तो इसकी ट्रूथ टेबल देखते हैं कैसी है, कि अगर तुम फ़्लाइट ले सकते हो अगर तुम्हारे पास टिकट है, मतलब अगर तुमने टिकट ख़रीदा है तो तुम उस फ़्लाइट के अंदर बैठ सकते हो, तो बात ठीक है। अगर हम लोग कहें कि तुम फ़्लाइट के ऊपर नहीं फ़्लाइट पे नहीं बैठ सकते मगर अगर तुमने टिकट ख़रीदा है तो उसका क्या फ़ायदा, तो बात गलत साबित हो जाएगी। अगर आप कहते हैं कि हम लोगों ने
फ़्लाइट पे बैठना है, हम लोगों ने फ़्लाइट लेनी है, मगर आपके पास टिकट नहीं है तो फिर भी आपको जहाज़ पे नहीं बैठने देगी, तो बात गलत साबित होगी। और अगर आपने टिकट भी नहीं ख़रीदा और आपके पास फ़्लाइट पे भी आपने नहीं जाना तो भी बात ठीक है। मतलब ये हुआ कि बाई कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर पी और क्यू जब इन दोनों की सेम वैल्यू होगी तो हम लोग इसको ट्रू बोलेंगे और अदरवाइज इसको फॉल्स कहेंगे। बच्चों अब टाइम है कि जितने भी टॉपिक हम लोगों ने पढ़े, अब पेपर में क्वेश्चन किस टाइप से आता है और हमने उसको किस तरह से हैंडल करना है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि हाउ कैन दिस इंग्लिश सेंटेंसेस बी ट्रांसलेटेड इनटू लॉजिकल एक्सप्रेशन, कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर लॉजिक्स क्या है, क्यों हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो अभी देखते हैं कि इफ़ यू वर्क हार्ड देन यू विल सक्सीड। देखिए ये हमारे पास इस टाइप की एग्जाम्पल है कि जिसमें इफ़ एंड देन है, कि जिसके बाद पहले इफ़ है फिर देन है। तो हमारे पास यहाँ पे दो स्टेटमेंट है कि अगर तुम काम करोगे या अगर तुम सख्त मेहनत करोगे, इफ़ यू वर्क हार्ड देन यू विल सक्सीड, तो तुम कामयाब हो जाओगे। तो हमारे पास दो स्टेटमेंट हैं। तो बच्चों देखो कि इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे देन यू विल सक्सीड, तो तुम कामयाब हो जाओगे। मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कि जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो अप्लाई हो रही है किसके ऊपर, यू विल सक्सीड, कि तुम फिर पास होगे। मतलब कि अगर ये होगा तो ये होगा। तो पी मेरे पास स्टेटमेंट है कि यू वर्क हार्ड, और क्यों मेरे पास स्टेटमेंट है यू विल सक्सीड, कि आप कामयाब हो जाएंगे। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में इसको हम लोग लॉजिकली लिखते हैं पी इम्प्लाइज क्यों, कि जो पी है वो इम्प्लाइज हो रहा है किसके ऊपर, क्यों के ऊपर। मतलब ये कि पहली स्टेटमेंट दूसरी स्टेटमेंट के ऊपर इम्प्लाइज हो रही है। इसी तरह से एक हम लोग दूसरी एग्जांपल लेते हैं कि यू कैन एक्सेस द इंटरनेट फ्रॉम कैंपस ओनली इफ़ यू आर अ कंप्यूटर साइंस मेजर और यू आर नॉट अ फ्रेशमैन। बच्चों देखो यहाँ पे हमारे पास तीन किस्म के लॉजिक्स आ गए, हमारे पास तीन स्टेटमेंट आ गए। नंबर वन हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है पी, यू कैन एक्सेस द इंटरनेट फ्रॉम कैंपस, कि सबसे जो पहली हमारे पास स्टेटमेंट है वो है यू कैन एक्सेस द इंटरनेट फ्रॉम कैंपस ओनली इफ़ से पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक एक स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि यू आर अ कंप्यूटर साइंस मेजर, कि अगर आप कंप्यूटर साइंस को जानने वाले हैं। और तीसरी स्टेटमेंट क्या है जो कि और के बाद है, यू आर नॉट अ फ्रेशमैन, और कि आप एक फ्रेशमैन नहीं हैं। तो बच्चों देखते हैं कि जो पी है, पी क्यू आर, तीन स्टेटमेंट हैं, हम लोग इसको लॉजिकली कैसे लिखेंगे। तो देखते हैं कि वो कहता है कि अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक का काम हुआ तो ये चीज़ हो सकती है। मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो स्टेटमेंट है वो इम्प्लाइज हो रही है इसकी पहली स्टेटमेंट के ऊपर, कि आप जो है यू कैन एक्सेस द इंटरनेट फ्रॉम कैंपस ओनली, कि अगर आप इंटरनेट जो है वो कैंपस से मतलब एक्सेस कर सकते हैं उस वक्त इफ़ यू आर अ कंप्यूटर साइंस मेजर और यू आर नॉट अ फ्रेशमैन, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है अगर ये होगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की स्टेटमेंट सही हो सकती है। तो देखते हैं कि इसको हम लोग लॉजिकली कैसे लिखते हैं। तो पी मेरे पास एक स्टेटमेंट है यू कैन एक्सेस द इंटरनेट फ्रॉम कैंपस, और क्यों दूसरी स्टेटमेंट है यू आर अ कंप्यूटर साइंस मेजर, और आर तीसरी है यू आर अ फ्रेशमैन। बच्चों एक ख़ास बात याद रखिएगा, जब भी हम लोग किसी स्टेटमेंट को लिखते हैं और जब उसको पी क्यू आर किसी भी नंबर्स के साथ डिनोट करते हैं तो हमेशा ही हम लोग यहाँ पे नेगेशन नहीं लिखते, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है यू आर नॉट अ फ्रेशमैन। मतलब ये हुआ कि ये नेगेशन है, किसका नेगेशन है, यू आर अ फ्रेशमैन। मगर जब आप लोगों ने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखनी हो तो कभी भी यहाँ पे आप लोगों ने नेगेशन नहीं लिखना, बल्कि यहाँ पे आप लोगों ने सिर्फ जस्ट आप लोगों ने प्रोपोजिशन ही लिखना है। तो यहाँ पे हमारे पास तीन प्रोपोजिशन है पी क्यू आर। अब देखते हैं कि इनको लॉजिकली कैसे लिखना है। तो जो इसका सोल्यूशन है कि देखिए यू आर अ कंप्यूटर साइंस मेजर, कि अगर आप कंप्यूटर को जानने वाले हैं, यू आर नॉट अ फ्रेशमैन, और आप फ्रेशमैन नहीं हैं, तो ये वाला काम होगा। मतलब ये हुआ कि क्यों, और देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो स्टेटमेंट है
और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो स्टेटमेंट है उन दोनों के दरमियान और का लफ्ज़ आया है, मतलब या का लफ्ज़ आया है। और हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि और को हम लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में डिसजंक्शन बोलते हैं। मतलब ये कि क्यू और आर इम्प्लाइज पी, पी जो है वो तब होगा जब हमारे पास ये दो स्टेटमेंट होंगी। तो देखें क्यू और निगेशन आर, क्योंकि ये निगेशन है, मगर यहाँ पे जब आप लोगों ने स्टेट प्रोपोजिशन लिखनी है तो वो आपने कभी भी उसका निगेशन नहीं लिखना, मगर जब उसको लॉजिकली लिखना है तो उसको ओरिजिनल लिखना है। तो हम लोग इसको लॉजिकली देखते हैं कि क्यू और निगेशन आर इम्प्लाइज पी कि यू आर अ कंप्यूटर साइंस मेजर और यू आर नॉट अ फ्रेशमैन। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की स्टेटमेंट ट्रू होगी तो ये वाला काम होगा। मतलब ये हुआ कि अगर क्यू और निगेशन आर जो है वो इम्प्लाइज हो रहा है किसके ऊपर, पी के ऊपर, कि ये वाला काम तब होगा जब आप क्या करोगे, पी के ऊपर इम्प्लाइज करेंगे। ओके, तो हमारी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जल्द ही आपको मिलेगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।